ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर। वफाक पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मोहतरमा डॉक्टर सनोबर साहिबा के बिलावल साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि शायद मार्च ना हो, ये धरने में तब्दील हो जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे धरनों को रोका गया या हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की कोई पॉलिसी मरतब की गई तो जहाँ धरना होगा वहीं बैठ जाएंगे। अगर इस तरह हुआ तो आप नहीं समझ रहे कि पहले ही हम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरे, कैसे फेस करेंगे? आप लोग तो वेलकम कर रहे हैं। देखिए, हम वेलकम कर रहे हैं। अगर पीडीएम की जहाँ बात आती है, इनमें तो आपस में खुद ही इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, खुलेआम सामने आ रहे हैं। कोई किसी को नहीं मान रहा, कोई किसी को नहीं मान रहा। कभी जो है धरने पर मुत्तफिक हैं सब। देखें, कौन से धरना, कौन सा मार्च, कोई डेट इनकी कंफर्म नहीं होती। कोई दिसंबर से मैं सुन रही हूँ, दिसंबर से आज आप फरवरी पे आ गए, ना तो मैंने कोई मार्च देखा, ना तो मैंने कोई जो है ना वो इनका धरना देखा। कैपिटल करेंगे, पकड़ धकड़ होगी, क्या करेंगे? या बोलेंगे हम लोग उल्टा इनको सपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का निजाम धर्म भरम होगा। आपने शायद दिसंबर से जो इनकी डेट पे डेट जनवरी, अब 13 फरवरी भी गुजर गई, अब देखते हैं कौन सा फरवरी और कौन सा मार्च आता है। तो हमने तो वेलकम किया। खान साहब के आप अल्फाज सुन लें, जी धरना करना है धरना करो, इनको जो है मार्च करना है मार्च करो, मोस्ट वेलकम। इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन एनआरओ तो नहीं मिलेगा फिर भी, चाहे कुछ भी कर लें। तो इनके अंदर पहले इतनी हिम्मत, इतनी ताकत तो पैदा करो कि आप लोग आके कोई प्लान सरेआम पे लाओ। हर वक्त तो ये फेल हो गए, हर जलसे में तो ये फेल हो गए। यहाँ पे आपसी इख्तलाफात मौलाना की वजह से, अपने मौलाना की पार्टी में कितने धड़े सामने आ गए, आपके सामने की बात है। तो फिर किस बिहाव पे हम भी इंतजार कर रहे हैं उस धरने का, उस मार्च का। कोई डेट हमारे सामने आए ताकि हम उनको सिक्योरिटी भी दें, खाना भी दें, उनके लिए जगह भी बनाए, उनको कंटेनर भी फराहम करें। तो बात सारी ये है, आप पूरे करेंगे अगर ऑपोजिशन। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब धरना हुआ था तो हमने बिस्तर भी दिए थे, खाना भी दिया था। हिस्ट्री है, जब बारिश हुई थी हमारे बंदे गए थे वहां पे जाके, खान साहब ने बिस्तर भी उनको ठंड के उसमें दिए थे। जब मौलाना फजल रहमान ने अपने मदरसे के बच्चों को डंडे पकड़ा के लेकर आया था, इस बार भी तो ऐसा ही होगा। पिछली बार तो ऐसा हुआ है, इस बार अगर वो आए तो इस बार भी ये होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। मोहतरमा, मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। आप जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं। आपको नहीं लगता कि आप फिर एक जमहूरी और आईनी हुकूमत को गिराने का आपका एक मौक़िफ़ है, या ये खान साहब चले जाएं तो आप क्यों अब कल हमारे चेयरमैन ने मलीर में वाज़ेह कहा है कि मार्च में मार्च होगा, तो मार्च में मार्च होगा। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के वर्कर बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, और सब मुत्तहिद हैं और सब मिलकर बैठेंगे। और हमारे चेयरमैन के बारे में अभी इन्होंने कुछ लम्हे पहले कुछ कहा था कि उनकी एबिलिटी के बारे में, तो मैं ये कहूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी में वो एबिलिटी है कि वो 11 जमातें उनके साथ हैं, वो उनकी सरबराही करें, पीडीएम के सरबराह है वो, ठीक है। तो इस बात की गम्मासी करती है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर वो एबिलिटीज हैं कि वो अपनी माँ शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को लेकर आगे चलें, और वो चलेंगे इंशाल्लाह, और हम उनके साथ हैं। और मार्च तो होगा, और ये हुकूमत जो है इसको घर जाना होगा। तो कारकुन निकलेगा, क्योंकि इससे पहले जलसे हमने देखे। बिल्कुल, आप जलसों की बात करें, अपने हैदराबाद का जलसा नहीं देखा कि हैदराबाद के जलसे में आवाम कितनी थी? पूरा हैदराबाद शहर लोगों से भरा हुआ था। सिर्फ आप पिंडाल की बात ना करें, मुल्तान का आपने देखा था, आपने कराची पीडीएम जलसा देखा। मैं नहीं समझती कि आप कहते हैं कि आवाम नहीं निकली। यहाँ तक कि हैदराबाद का जलसा, लेट्स सपोज अगर आप धरना दे भी देते हैं, मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, महंगाई आपके सामने है, अगर आप बैठ जाएंगे सड़कों पे, ट्रांसपोर्टेशन का निजाम धर्म भरम, तो ये आप मुल्क के खैर ख्वाह हैं? ये हम मुल्क के खैर ख्वाह हैं। मुल्क को मजीद तबाही से बचाने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं ना, तो हम तो इस पर बहुत खुश है। हमारे चेयरमैन का जो भी हुक्म होगा हम उसको लब्बैक कहेंगे और आगे बढ़ेंगे, चाहे हम पर डंडे बरसे, चाहे हमें जाकर जेलों में बंद करें, तो मार्च तो होगा। चलें जी, मैं पूछ लेता हूँ, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की इससे कबल बातें हो रही थी कि कोई ऐसी कदावर शख्सियात आएँ जो ये जो तसादुम की तरफ हम जा रहे हैं, इसको रोकने में हुकूमत का क्या किरदार होगा? आपको लग रहा है कि अगर क्योंकि आप लोग की हुकूमत है पूरे मुल्क में, और वज़ीर आज़म पूरी रियासत का वज़ीर आज़म होता है, तो आप इनके साथ टेबल टॉक भी कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। देखें, बात सारी ये है कि टेबल टॉक तो तब होगी तब ये किसी चीज़ की तरफ बैठेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि ये किस मईशत की, किसकी आप बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? हमारे ऊपर जो हम इनके करतूतों के किए हुए, जो इनकी जो पीडीएम जिसका ये इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस मुझे ये बातें कर रही हैं, उनके लिए हुए कर्जों को हम दे रहे हैं वापस, उनका किया हुआ मईशत का बेड़ा गर्क को हम भुगत रहे हैं।
कर्जे हम कभी ना अपोजिशन में रहे, कर्जे मजीद लिए गए, पाकिस्तान को मजीद अपोजिशन में दबाया गया है, अपोजिशन में नहीं रहे ना हम हुकूमत में रहे, अपोजिशन में भी यही लोग रहे जो इनकी बीबी की हालत किया करती थी, जमा किए, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बीबी की जो बैठ के जिनकी शक्ल नहीं देखा करते थे, आज वो एक दूसरे के हाथ पे हाथ डाले, क्योंकि इन सब के गिरेवानों पे हाथ डाला है, इनकी सबकी करप्शनें पकड़ी गई हैं। हमारे यहाँ हर चीज पे डायलॉग होने को तैयार है, सिर्फ एक बात पे हम नहीं बैठेंगे, वो है क्लियर, एनआरओ नहीं मिलेगा। आप अपनी जायदादें, पैसा लूटा हुआ यहाँ पे वापस आएगा, और ये भी साबित होगा क्योंकि जो ये 3 साल में इतने पागल होके जो दुश्मन का हाथ पकड़ ले, इट मींस खान जब 25 जुलाई को जब वो वजीर आजम बने थे, उसके बाद वो स्पीच उठा के देख लें और आज की हालत देख लें, ना आपको वो मिले तो मेरा नाम बदल अच्छा, दिएगा। पंजाब के शहर डिस्का में इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए डिस्का शहर में, वहां पे भी देखा कि फायरिंग हुई, मतलब लोग हालात पैदा किए जा रहे हैं ये, और देखिए वहां पे नून लीग आप पर इल्जाम लगा रही है, यहाँ आप बैठ के ना हम और आप जो है ना वो बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं डस्का के हवाले से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उनको, जैसे मलिर की ग्राउंड रियलिटी मुझे पता है क्योंकि मैं 1 महीने से वहां पे काम कर रही थी, डिस्का में जो हुआ ग्राउंड रियलिटी वहां पे उन लोगों को पता होगी, लेकिन कुछ हद तक इन लोगों के पैदागीर गुंडे पिटवारी ये हरकतें कर रहे हैं, हमारी माओ बहनों को परेशान किया जाता है, लड़कों को उकसाया जाता है, जिस पर ये हालात खराब होते हैं। हुकूमत आपकी है बीबी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, लेकिन अपोजिशन में तो नून लीग बैठी है ना, क्या वो घबराहट का शिकार नहीं? मोहतरमा नाइमा, आपने कहा कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन फिर भी आप ऐवान में बैठे, असेंबली में बैठे, मुझे याद है आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि आए इस मुल्क की तरक्की बका में हम आपके साथ हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस शर्त के अलावा कि वजीर आजम साहब घर जाएं और धरने देंगे, इस रवायत से कल आप लोगों ने भी फिर ऐवानों में आना है, कल हर वजीर आजम को क्या हम धरने देके कहेंगे जी आप रुखसत हो? हर वजीर आजम को हम धरने देकर नहीं कहेंगे, लेकिन जो सिलेक्टेड वजीर आजम होगा उसको तो हम कह सकते हैं, वो तो अवाम का हक है। अवाम इस हुकूमत को नहीं मानती और अवाम ने ये साबित भी कर दिया है ज़मीनी इलेक्शंस में। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिस तरह से ये बार बार वडेराना निज़ाम कह रही हैं और जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, तो शायद ये ग्राउंड रियलिटी इनको नहीं पता अंदरूने सिंध की कि अब क्या है, कि सिंध में किस तरह से औरतों को हमें तो आज तक किसी ने बदलिहाजी नहीं की। हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारी माँ बहनों को क्यों कोई गाली नहीं दे रहा, हमसे कोई बदतमीजी क्यों नहीं कर रहा? आपकी हुकूमत और आपकी पार्टी की गाली गलोच से के सिवा बात शुरू ही नहीं होती, गाली पर बात शुरू होती है, गाली पर ही खत्म होती है। आज हमारे किसी को गाली से नवाजेंगे तो जाहिर बचकर तो आप भी नहीं जाएंगे। आज बस मुझे ऐड हो रहा है प्रोग्राम का नाम बदलने के लिए तैयार हो जाए कि इमरान खान साहब की पहली स्पीच और जो 2.5 साल की इनकी वर्किंग है उसमें बिल्कुल भी कोई भी जो बात है वो मैच नहीं हो रही है। इस बात पे आप दोनों मेरे मौजूदीन हैं, इस पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि ओवरऑल इखलाकियात का फुकदान हम देख रहे हैं, चाहे कौमी असेंबली को देखें, दोनों तरफ से ही मैं कह रहा हूं। सुन लें मेरे वर्डिंग पूरे प्रोग्राम में, मेरे अल्फाज और इनके अल्फाज आप देख लें। इखलाकियात किसे कहते हैं? इखलाकियात से गिरकर अल्फाज किसने बोले? चलें जी, मुझे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। व्यूअर्स, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।